एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज का टॉपिक है आपका एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो आपका आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आई है तो देख लेना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो तो देख लेना, लोगों तक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की हमने पहले ऑलरेडी कर ली है, तो आपको एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पॉजेस होती है ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एनर्जी आपको मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके साथ इसकी जो यूनिट्स होती हैं, अगर आप ऐसा यूनिट की बात करोगे तो जूल यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस में अगर आप बात करते हो अर्ग, ठीक है, ERG अर्ग। ओके, तो कैसे ये यूनिट्स आपकी जूल और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप बोल रहे हो, आज हम इसी एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, क्या आता है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मान लो एक आपका बॉक्स है। ठीक है, ये आपकी बॉल आई, इस बॉल से क्या, आपने इस बॉल को हिट किया, इस बॉल ने क्या किया, ये जो बॉक्स है, ठीक है, वुडन का बॉक्स यहाँ रखा गया है। ठीक है, आपने इस पे हिट किया है, सिर्फ आपने इस बॉल पे हिट किया है, तो इस हिट की वजह से क्या हुआ, ये बॉल मूव हुई और इस बॉक्स को क्या करके चली गई, हिट करके चली गई। ठीक है, तो जैसे ही इस बॉक्स पे ये जो आपकी फोर्स है ये अप्लाई होगी, जो कि ये बॉल अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, और फाइनल वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ रही होगी, जिसकी वजह से ये क्या है, आपकी वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस डिस्प्लेस हुई है, जिसको हम किससे डिनोट करें हैं, डिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि इसने जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वर्क से। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, फिर क्या हुआ, अब आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस की फॉर्म में वर्क डन तो मिल गया, लेकिन आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, और यही एनर्जी किसके इक्वल है, आपके वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है, इस बॉल ने जो ये फोर्स लगाई है इस वुडन बॉक्स पे, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में निकला, आपका इस वर्क डन की फॉर्म में निकला है। ठीक है, अब इस वर्क डन से ही हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो कि आपके किसके इक्वल है, वर्क डन के। ओके, अभी देखते हैं क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है इस वर्क डन के फॉर्मूले से। जैसे कि आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है, फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है, डिस्टेंस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप याद कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या निकालोगे, अब यहाँ पर आपकी s की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2as के। अब आपको यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, s की। s इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वी स्क्वायर अपॉन 2a। इतनी बात समझ में आई, इतनी चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में आपको मिल रही है, वर्क डन के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके,
अब ये क्या हुआ, ये जो फोर्स अप्लाई की गई है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन के, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपने ऐसे ही लिख दी। अब मास इनटू एक्सीलरेशन तो आपको मिल गया, यानी कि एफ की वैल्यू तो आपको मिल गया। अब एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप थर्ड इक्वेशन को यूज़ कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू ए एस, ठीक है। तो इसे को अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें क्या है आपका यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली बॉक्स कहाँ है, यहाँ रखा है, रेस्ट पे था, उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई किया तब जा कर के वो डिस्प्लेस हुआ, तो यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू तो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, ओके। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपका आएगी, एस की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको हम पुट करेंगे अपनी इस वाली इक्वेशन में ही। तो जब आप इसमें पुट करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो कि किसके इक्वल थी, वर्क डन के इक्वल थी, वो क्या आएगी, एम, ए से ए कैंसिल, इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है आपके मास ऑफ बॉडी इनटू स्पीड ऑफ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ बॉडी के, ठीक है। जो स्पीड है आपकी बॉडी के या वेलोसिटी आपकी बॉडी के, उसके क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ बॉडी इनटू स्पीड का स्क्वायर इनटू मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मास के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है। सो पहला क्वेश्चन है, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड डबल है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, आपके 4 टाइम्स होंगी, ठीक है। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें मास और आपकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि अगर किसी का मास ज़्यादा है, किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड डबल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं, आपकी 4 टाइम इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो आपकी स्पीड है, जो आपका वी स्क्वायर है, वो क्या है, जो आपका v है वो क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ओके। तो इसमें क्या है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी, ओके। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट कैसे निकालोगे, हाफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, kg, ठीक है। आपकी स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आएगा, kg मीटर पर सेकंड का इन्वर्सली स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ओके, जिसको आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्सली स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्सली स्क्वायर होता है आपके इक्वल जूल के, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जाए किस में निकाली जाती है, जूल में निकाली जाती है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साइंस लर्निंग अकेडमी को। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बाय बाय।